आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स के 8वें अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न समझते हैं कि पहले क्या है। प्रश्न ये है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को कोट a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे सवाल है कि ये जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है आपका sin a, sec a और tan a को, तो इसको जो है आपको लिखना है, जो वैल्यू sin a का उसमें कोट a रहना चाहिए। यानी sin a का वैल्यू आपको कोट a के रूप में लिखना है कि कितना होगा। उसी तरह से sec a बराबर आपका कोट के ही रूप में लिखना है और कोई दूसरा चीज़ नहीं। उसी तरह से tan जो है वो कोट के ही रूप में लिखना है। तो ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर में आपको कोट के ही रूप में लिखना है, अन्य और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात वहां पर नहीं रहना चाहिए। यही सवाल पूछा गया है। तो हमारे पास जो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए ना कोई भी एक के रूप में व्यक्त करना है बाकी पांचों को, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो 3 ही बोला है, साइन, सेक और टेन, और 2 बच रहा है हमारे पास। उसको भी अगर बोलता तो भी हम लोग कोट में व्यक्त कर सकते थे, और कोट ए क्या किसी को भी आप किसी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह हमारे पास रूल होता है क्योंकि सारे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो कैसे हम लोग ऐसे सवालों को बनाएंगे आसानी से समझते हैं। देखिए आपको जिसके भी पद में व्यक्त करने बोले, जैसे यहाँ बोला है कि इन सभी को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ कोट ए की जगह पे दूसरा भी चीज रह सकता है, सेक भी रह सकता है, टेन भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है। तो आपको जिसके भी पद में व्यक्त करने को बोले उसको ही लेके आपको पहले चलना है। ठीक है, कैसे समझते हैं अब हम लोग। तो कोट ए के पद में बोला है आपको व्यक्त करने, तो हम लोग सबसे पहले उसी को लेके चलेंगे। तो कोट ए बराबर फार्मूला क्या होता है, b/p, आधार बटे लंब। सब लोग को पता होगा b/p, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे आधार बटे लंब। कोट ए के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 तो लिख ही सकते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 से भाग लगा सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग b के सामने अगर कोट ए है तो b बराबर k इंटू कोट ए मान लेंगे। इस तरह से कि माना b बराबर k कोट ए तथा p बराबर 1 है तो 1k। तो 1k का मतलब क्या, 1 इंटू k का मतलब तो k ही होता है, इसीलिए p बराबर क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। तो k लगा के ही क्यों माना जाता है, डायरेक्ट क्यों नहीं मान लेते कि b बराबर कोट है और p बराबर 1। तो डायरेक्ट भी मानने से आपका आंसर आ जाता है, लेकिन k लगा के ही मानने का सही तरीका है, और इस पर वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि k क्यों लगाया जाता है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग आसानी से उस बात को समझ पाएँ। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ आगे। b और p हमारा निकल गया, ठीक है, आधार और लंब। तो अब हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के h निकालना है, यानी कर्ण का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि h बराबर होता है √p² + b²। तो इस तरह से अब p का वैल्यू कितना है, k, तो k का स्क्वायर कर देंगे। फिर b का वैल्यू कितना है, k कोट a, तो k कोट a का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया k², यहाँ पे हो जाएगा इस दोनों का स्क्वायर, यानी k² इंटू कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि कोट ए का स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर है, और k पर भी स्क्वायर है तो k²। अब इस दोनों पद में देखिए कि k² और k² है, तो हम लोग k² को कॉमन निकाल सकते हैं। तो k² जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 1, और यहाँ से k² निकल गया तो उसका गुणांक बच गया कोट स्क्वायर ए, और k² रूट में है तो इसका वर्गमूल निकल सकता है, यानी k बाहर हो जाएगा रूट से और बाकी इतना चीज रह जाएगा रूट के अंदर में। तो फाइनली h बराबर हमारा क्या निकल गया, तो k बाहर हो जाएगा और रूट में बच जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इतना हो गया h का मान।
तो इस तरह से हम P, B और H तीनों निकाल लिए। अब हमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाएगा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं अनुपात वाला फॉर्मूला लगा के। तो आपको साइन ए, सेक ए और टेन ए बोला था, पहले साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, सबको पता है, लंब बटे कर्ण। तो P का मान कितना है? K, और H का मान कितना है? K √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। के कैंसिल हो गया तो बचा कितना आपके पास? तो बच गया ऊपर में 1 और नीचे √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हो गया आपका एक आंसर। साइन ए का मान कोट ए के रूप में निकल गया। देखिए यहाँ पर एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात सिर्फ कोट ए है, बाकी 1 ही है, अब तो कुछ नहीं है। आगे चलते हैं सेक ए। तो सेक ए का भी फार्मूला क्या होता है? तो सेक ए का फार्मूला होता है H/B, यानी कर्ण बटे आधार, H/B। अब H का मान तो यहाँ पर निकाल चुके हैं हम लोग। H का मान है K √1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और B का मान देखिए यहाँ पर है K कोट A। तो K कोट A, यहाँ से K कैंसिल हो गया तो बचा क्या? तो बच गया हमारे पास √1 प्लस कोट स्क्वायर ए बाय कोट ए। ये हो गया दूसरा वाला आंसर। अब निकालना है टेन। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि टेन ए बराबर फार्मूला ही होता है 1/कोट ए, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो सीधा टेन ए बराबर 1/कोट ए लिख दिए, कोट ए के रूप में आ गया। ये आपका तीसरा आंसर हो गया, यानी जो आपसे बोला गया था हम लोग तीनों निकाल दिए। तो सवाल समझ में आए तो एक लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।